आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे ट्राई सीरीज चल रहा है और वहाँ पे पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हराया था, तो वही दूसरी तरफ ये दूसरा मुकाबला था, जबकि न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मुकाबला खेला गया और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। खास तौर पे देखें तो वो जो मुकाबला था जो वेवॉन जैकब्स का डेब्यू था न्यूजीलैंड की तरफ से, वही दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, उनको लग रहा था कि चेस करेंगे जो भी टोटल होगा, लेकिन जो शुरुआत था पावर प्ले की अगर बात करें तो वहां पे टीम सेफर्ट ने बेहतर प्रदर्शन किया था। वहां पे चौके जबरदस्त अंदाज में लगाए थे, चाहे आपके लुंगी गड्डी की बात करें या चाहे क्वेना मफाका, तो वहां पे जबरदस्त बल्लेबाजी पावर प्ले में करते हुए नजर आए और जब तक रहे अच्छी खासी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी है। 22 रन के करीब बनाए और खास तौर पे लुंगी एंगेडी ने चलता किया, डिप्स को लेके हाथों कैच दे बैठे थे और सनीरा मुतसमी द्वारा जबरदस्त वो कैच था। फिर कहीं ना कहीं वहां पे दूसरी तरफ से कॉनवे ने भी कुछ प्रहार के कुछ चौके लगाए, लेकिन अगले ही ओवर में कहीं ना कहीं उनको चलता किया। क्वेना मफा का शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी वहां पे टॉप है, जो वहां पे कैच ज्यादा लंबा स्कोर नहीं बना पाया। वहां पे कुछ रन्स भी रोके थे। पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर जबरदस्त किए थे कॉर्बिन बॉल्श और जेराल क्वेट्जे। वहां पे किफायती स्पेल्स किए थे। वो जो ओवर था बहुत ही उमदा किस्म के ओवर्स किए थे, हार्ड लाइन शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरीज कर रहे थे, वहां पे प्रहार करने को देख रहे थे, लेकिन वहां पे मिस कम्युनिकेशन हुआ था, मिस हिट हुआ था, तो उतना खास दिखा नहीं कनेक्शन। लेकिन उसके बाद जो पावर प्ले के बाद जॉर्ज लिंडे ने गेंदबाजी की और वहां पे वो जो छक्का और कहीं ना कहीं सिंगल्स डबल्स जेरे रॉबिन्सन और वही एक ओवर जॉर्ज लिंडे ने धरा, उसके बाद गेंदबाजी की नहीं। फिर जेराल क्वाइट्जे थे, विकेट चटकाया। किसका विकेट चटकाया? वो था डेरियल मिचेल। शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी वहां पे जबरदस्त कैच दे बैठे, वहां पे शॉर्ट गेंदबाजी का इस्तेमाल किया, वहां पे सफल। जेरल क्वाइट्जे पहले 2 ओवर जबरदस्त किए थे, जबरदस्त विकेट चटकाए थे, बेहतर किस्म की गेंदबाजी दिखा, हार्ड लेंथ में गेंदबाजी करते हुए नजर आए। फिर मुत्तुस्वामी आया, मुत्तुस्वामी ने जो अपने स्पेल का गेंदबाजी किया, बहुत ही उमदा किस्म की वो बीच के ओवर में गेंदबाजी की, रन उतनी आसानी से करने दिए नहीं। वहां पे वही दूसरी तरफ देखे तो मिच है को एलबीडब्ल्यू का शिकार कराया, यानी कि दूसरी तरफ से टीम रॉबिन्सन अकेले खड़े थे, वहां पे कुछ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे, रना बॉल से भी खेल रहे थे, दूसरी एंड से विकेट से जा रहा था, तो वहां पे चाहिए था पार्टनरशिप्स जो कि एक अच्छी खासी स्कोर तक पहुंचा पाए। लेकिन मफाका आया फिर से वही जिमी नेशम, थोड़ा बहुत शॉर्ट लाइन और कहीं ना कहीं वहां पे स्क्वेले के हाथों कैच दे बैठे। वहां पे छोटा साइड था, फिर भी वहां पे कैच दे बैठे क्योंकि ऊपर ज्यादा ट्रेवल किया था। फिर कहीं ना कहीं वो 2-3 ओवर कहीं ना कहीं बेहतर गया, कॉर्बिन बोच है वहां पे चौके लगाया, विवन जैकब्स ने माफ कीजिएगा टीम रॉबिन्सन ने। फिर कहीं ना कहीं लुंगी एंगडी को एक जबरदस्त छक्का लगाया विवन जैकब्स ने आज कुछ जबरदस्त छक्के लगाए और आखिरी 5 ओवर में जो 63 रन के करीब बनाए थे वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था। और आखिरी 7-8 ओवर से यानी कि 10वें ओवर के बाद विकेट्स गया ही नहीं, और वही वो जो छठा विकेट का पार्टनरशिप था वो शतकीय पार्टनरशिप में तब्दील किया और उस पार्टनरशिप ने न्यूजीलैंड को मैच में वापसी करवाया। टीम रॉबिन्सन की बेहतरीन प्रदर्शन के साथ साथ विवन जैकब्स डेब्यूटेंट का उमदा किस्म की बल्लेबाजी और आक्रामकता दिखाई दी, और जिसके कारण न्यूजीलैंड एक अच्छी खासी स्कोर तक पहुंच पाए। क्वेना मफाका को छक्का लगाया, 1 ओवर में 2 छक्के भी लगाए, जेराल्ड क्वाइट्जे को आखिरी ओवर में टीम रॉबिन्सन बेवन जैकब्स यानी कि छक्के और चौकों की बौछार किए थे आखिरी के 5 ओवर में, जहां पे आखिरी के 5 ओवर में 63 रन थे, जब वहां पे जेराल्ड क्वाइट्जे को भी रोंदा गया। वही देखे तो उनके आखिरी के स्पेल के 2 ओवर में छक्के पे छक्के लगाते गए। फिर कहने के क्वेना मफा का एक्स्ट्रास बहुत दिए, वाइड्स बहुत सारे किए, 15 रन 1 ओवर में, तो कुल मिलाकर देखे तो वो खास फिनिश नहीं कर पाया दक्षिण अफ्रीका ने, जो पहले 10 ओवर में काबू में थे। और सेनेरा मुत्तुसामी ने जबरदस्त गेंदबाजी की, 1 विकेट चटकाया और वही 4 ओवर में 19 रन दिए, तो किफायती स्पेल्स के उसके अलावा गेंदबाजी वो दिखा नहीं। भले मफका ने 2 विकेट चटकाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं महंगे रहे। और टीम रॉबिन्सन अपना पहला अर्शदीप का पारी खेलते हुए विवन जैकब्स भी बना सकते थे, आखिरी 2-3 गेंदों में वहां पे स्ट्राइक नहीं मिला, वरना विवन जैकब्स भी अपने डेब्यू में ही अर्शदीप का पारी खेल जाते। 30 गेंदों में 44 रन की एक शानदार पारी खेला विवन जैकब्स, 3 छक्के लगाए जो डेब्यूटेंट ने। वही टीम रॉबिन्सन 57 गेंदों में 75 रन की शानदार, पहले थोड़ा बहुत समय लगाया था, बीच बीच में अच्छे खासे छक्के चौके लगाए, बेहतर स्ट्राइक को रोटेट किया और पारी को बुनाया और आखिर में अच्छी तरीके से फिनिश किया, जहाँ पे उन्होंने भी 3 छक्के 6 चौके लगाए, तो अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया और शतक या पार्टनरशिप्स 70 पे 5 होने के बाद शानदार वापसी, जिसमें से 173 रन बनाए और 103 रन की पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से ये कामयाब कर दिया। लेकिन जो 174 रन का लक्ष्य था दक्षिण अफ्रीका को चाहिए तो वैसे ही आक्रामक शुरुआत, और लिवांड्रो प्रेटोरियस जो डेब्यू में शून्य किया था, आज दूसरे मुकाबले में बेहतर
प्रदर्शन किए थे। खासतौर पे मैट हेनरी की बात करें या जैकब डफी पहले ओवर के स्पेल में 2-2 चौके लगाते हुए दिखाई दिए। ज़बरदस्त कवर ड्राइव, ज़बरदस्त पुल शॉट मिड विकेट की तरफ से खासतौर पे ज़बरदस्त वो चौके लगाते हुए नजर आए। लॉन्ग ऑन की तरफ से भी तो बेहतर दिख रहे थे। लुआन प्रेटोरियस अपना बल्ला घुमाते चले जा रहे थे। बीच में सोनी ने भी गेंदबाजी की, वहां पे एक रिजा एंड्रिक्स से शानदार कट शॉट, फिर कहीं ना कहीं लुआन प्रेटोरियस ने भी चौका लगाया। तो कुल मिला के देखें तो ये पहला 3 ओवर में अच्छी खासी डोमिनेट करते हुए नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन जब मैट हेनरी आया, एक चौका लगाया मिड विकेट की तरफ से, और फिर अगला ही गेंद हल्का सा बाहर, थोड़ा बहुत शॉर्ट गेंद, और वहां पे एज लगा और कैच दे बैठे। कहीं ना कहीं 27 रन की पारी के लिए 17 गेंदों में क्विक स्टार्ट देकर चले गए थे लियोन प्रेटोरियस। जो टीम से एफर्ट नहीं किया था न्यूजीलैंड के लिए, वही कारनामा लियोन प्रेटोरियस ने किया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं फिर 2 विकेट्स गुच्छों में गिरे। जैकब डफी आए, हार्ड लैंग वही थोड़ा बहुत उतना शॉर्ट भी नहीं था, और पुल करने गए और वहीं पे मिड ऑन के हाथों कैच दे बैठे र्यूबिन हार्मन। फिर कहीं ना कहीं जिमी नीशम आते हैं। जिमी नीशम एक्स्ट्रा रन देते हैं, 9 बॉल्स करते हैं, फ्री हिट मिलता है, वहाँ पे चौके 2 रन ऐसा करके जाते हैं। रिजा हेंड्रिक्स और सेनुरन मुत्तुस्वामी आज आए हुए थे चौथे नंबर पे। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन लंबा बल्लेबाजी नहीं कर पाए। और रिजा हेंड्रिक्स भी फिर से एक और बार नाकाम रहे, क्योंकि जब भी देखे तो पावर प्ले के बाद, पावर प्ले के आखिरी ओवर में वो जो 13 रन आए थे, उसके बाद पावर प्ले भी उतने खास तौर पर तरीके से डोमिनेट नहीं किया गया। आखिरी ओवर में जो 13 रन लिए, और इस सोडी के ओवर में 13 रन, तो उसके बीच में वो रन आए नहीं जितने रन आने चाहिए थे। फिर मिचेल सैंटनर आते हैं, कप्तान आते हैं, कप्तान ने कहीं ना कहीं विकेट चटकाया। वहां पे देखे तो रिजा हेंड्रिक शानदार तरीके से आगे के गेंद पीछे खेलने के बोल्ड हुए, 16 रन बनाए। फिर कहीं ना कहीं एक चौका भी लगाया था वहाँ पे। सेनुरन मुत्तुस्वामी भी थे, तो वहाँ पे वेंडर डसन भी कुछ खास कप्तान तो है, लेकिन कप्तानी पारी उनके बल्ले से आ नहीं रहा था। मिचेल सैंटनर इस सोडी वहाँ पे विकेट चटका रहे थे। मुत्तुस्वामी का विकेट कहीं ना कहीं बोल्ड किए। तो कुल मिलाकर देखें तो वो पारी बुन नहीं पाई मिडिल ओवर्स में। आखिर में ब्रेविस आते हैं, बेंडर डर्सन वहाँ पे रन आउट, वो भी एक दिलचस्प रन आउट था। विकेट कीपर ने थ्रो मारा मिचेल सैंटनर के हाथों में, वहाँ पे गिर पड़ के वहाँ पे आहिस्ता से थ्रो किया, और वहाँ पे लगा, वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाया क्रीज पे बेंडर डर्सन। वो रन आउट कहीं ना कहीं महंगा पड़ा मैं कहूँगा। फिर विकेट गिरने के बाद भी वहाँ पे अब ब्रेविस आते हैं। ब्रेविस कहीं ना कहीं आते हैं, छक्का लगा देते हैं। तो खास तौर पे ब्रेविस की ये बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पिछले मैच में भी किया था, इस मैच में भी वैसा ही किया। जॉर्ज लिंडे और कहीं ना कहीं ब्रेविस के बीच एक साझेदारी हुई थी, लेकिन वो भी लंबा नहीं गया। मैट हेनरी के एक ओवर में 2 छक्के लगाते, जबरदस्त छक्के मिड विकेट की तरफ से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्के लगाए। लेकिन उसी ओवर में आखिरी गेंद में कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे। और ब्रेविस ने जो 35 रन की पारी खेली थी 18 गेंदों में, उसमें भी 3 छक्के लगा चुके थे। तो ब्रेविस ने पिछले मैच में जो कारनामा किया था, उसी इसी मैच में भी वैसे ही कारनामा कर रहे थे, लेकिन वहां पे रन भी चाहिए थे, 90 रन के करीब चाहिए था। वहां पे आक्रामक रवैया तो दिखा चुके थे, लेकिन वहां पे ज्यादा लंबा वक्त तक टिक नहीं पाए। फिर जॉर्ज लिंडे ने कुछ एक आध छक्के लगा, मिचेल सैंटनर को इस सोडी कहीं ना कहीं चलता किए है। कॉर्बिन बोश को वहाँ पे रिवर्स स्वीप मारने गए, वहाँ पे एलबीडब्ल्यू का शिकार। जेराल्ड क्वाजी ने भी कुछ साझेदारी में योगदान दिया। जॉर्ज लिंडे का साथ आखिरी 3-4 ओवर में थोड़ा बहुत दिलचस्प बना चुके थे। मिचेल सैंटनर के ओवर में छक्का, सोडी के ओवर में छक्का, 10-11 रन के 2 ओवर्स में आ चुके थे, और आखिर में था कि क्या करते। तो लेकिन वहाँ पे जैकब डफी आते हैं, 2 विकेट्स लगातार चटकाते, और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड 152 पे ऑल आउट कर जाती है 18.2 ओवर में, और न्यूजीलैंड 21 रन की एक ज़बरदस्त जीत और दक्षिण अफ्रीका की हार। जैकब डफी कहीं ना कहीं वहाँ पे 3 विकेट चटकाते हैं, 4 ओवर में 20 रन। मैट हेनरी 3 विकेट, एक ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया था। इस सोडी 2 विकेट, अपना 200वां इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर देखें तो जबरदस्त ये मैच रहा। न्यूजीलैंड की टीम, रॉबिन्सन की बेहतर शुरुआत, उसके साथ साथ बेवन जैकब्स की शानदार साझेदारी में योगदान देना, और आखिर में न्यूजीलैंड 21 रन की जीत कहीं ना कहीं इस सीरीज का आगाज, इस ट्राई सीरीज का आगाज जीत के साथ शुरुआत करते हैं। तो आगे आने वाले मैचेस में क्या प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पे लक्ष्य रहेगा। तो अभी के लिए इतने रखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।